अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप कैसे हैं? उम्मीद कवी है कि आप तमामी नाज़रीन खैरियत व आफियत से होंगे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप तमामी नाज़रीन को सेहत व सलामती अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब को शबे बरात कहते हैं और ये वो मुक़द्दस रात है कि जिस रात में अल्लाह पाक अपने बंदों को गुनाहों से बरी फरमा देता है, आजाद कर देता है, गुनाहों को माफ कर देता है। और शबे बरात के मुतालिक बहुत सारे सहाबाए कराम से रिवायतें मौजूद हैं, जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैं अपने बिस्तर पर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं पाई। मैं निकल पड़ी, मैं तलाश करने निकली तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बकिया में मौजूद हैं और आप दुआ फरमा रहे हैं। जब आप फारिग हुए तो मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की रात इस वक्त आप कब्रिस्तान में, मामला क्या है? तो नाज़रीन मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है, यानी शबे बरात है। इस रात की फजीलत यह है कि अल्लाह पाक बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनहगारों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये वो मुकद्दस रात है कि जिस रात में अल्लाह पाक अपने गुनहगारों की बख्शिश फरमा देता है और जो है ना जाने कितनी रहमतों की बरसात फरमाता है। इसलिए आज मैं कब्रिस्तान आया हूं। नाज़रीन मोहतरम, इससे क्या मालूम हुआ कि 15वीं शाबान शबे बारात की बड़ी फजीलत है और इस रात को हम यूं ही जाये कर देते हैं, यह हमारी बदनसीबी होगी। इसलिए खुशनसीब हैं वो लोग जो इस रात की कद्र करते हैं और इस रात में इबादतें करते हैं, रियाजतें करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ये रात तौबे की रात है और तौबा करना चाहिए। कुरान करीम में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो अपने गुनाहों से तौबा करो, ऐसी तौबा कि जो तुम्हें आइंदा के लिए नसीहत हो जाए। तौबा इस तरीके से किया जाए कि जिस तरीके से जानवरों के थन के दूध निकल जाते हैं और दोबारा उस थन में दूध नहीं डाला जा सकता, इसी तरीके से हम अपनी गुनाहों से तौबा करें कि जिस गुनाह से हमने तौबा कर लिया हम दोबारा उस गुनाह के करीब न जाएं। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, इस रात में गुनाहों से तौबा करें और फिर इबादतें करें। आप जानते हैं तौबा करने के बाद बंदा कैसे हो जाता है। आका करीम फरमाते हैं, अत्ताइबु बिन ज़म्बे कमन ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसे पाक हो जाता है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। इसलिए नाज़रीन, आप गुनाहों से तौबा करें, उस रात में अपनी कज़ा नमाजें पढ़ें और नियत कर लें कि हम आइंदा कोई नमाज फर्ज कज़ा नहीं करेंगे और पिछली जो नमाजें कज़ा हो गई इंशाअल्लाह आज के बाद उन सारी नमाजों की हम कज़ा करेंगे। यानी खैर की नियत करे, भलाई की नियत करे, तो उस रात में अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। और जो बुजुर्गों का मामूल रहा है उस मामूल पर भी अमल करें। जैसे से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 10 रकात नफल पढ़ने का फायदा क्या है। हाँ नाजरीन, शबे बारात में 10 रकात नफल पढ़ने का फायदा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शबे बारात की रात 10 रकात नफल पढ़ेगा अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा
اور اس کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہاں ناظرین، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نیت کر کے جو ہے نا نفل پڑھنا شروع کریں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ہاں ناظرین، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے یہ 10 رکعت آپ نفل پڑھیں۔ انشاءاللہ آقا کریم کے فرمان کے مطابق اگر ہم نے 10 رکعت یہ پڑھ لیے اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے شب برات میں یہ نفل پڑھی، میرا نیاز مند امتی، تو اللہ پاک اس نفل کے ذریعے اس کی عمر میں بے پناہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جب آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے، تو آدمی نیک کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بندہ نیک کام کرے گا اور پھر اس کے بعد دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو رد نہیں بلکہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے ناظرین محترم، آپ بھولے نہیں، یہ 10 رکعت ضرور نفل پڑھیں اور دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرمائے گا، اور اس رات کو ضائع نہ کر کے عبادتوں میں گزاریں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آئے۔ کوئی کچھ بھی کہے، آپ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اور جو قدیم زمانے سے بزرگان دین کا یہ طریقہ آ رہا ہے کہ شب میں شب بیداری کرتے ہیں اور عبادت و ریاضت کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، یقیناً یہ سب نیک کام ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اس رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔